तो देखिए, देश भर में बप्पा की आस्था और भक्ति की लहर है। हर कोई बप्पा के रंग में रंगा हुआ है। गणपति महोत्सव में हर शहर, हर इलाके पर भक्ति और आस्था का रंग चढ़ा हुआ है। पंडालों की भव्यता ऐसी है कि मानो धरती पर देवलोक उतर आए हो। भक्त ढोल ताशों की गूंज और आरती की ज्योति के बीच गणपति बप्पा के दर्शन कर आनंद और आस्था से सराबोर हो रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर दिशा में बप्पा के भव्य दिव्य स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में लोग इन पंडालों में पहुंच रहे हैं। कल बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। बप्पा को नम आंखों से विदाई दी जाएगी, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। शहर शहर बप्पा को आखिरी विदाई देने के लिए विशेष भोग बनाया जा रहा है। कहीं पर 56 भोग लगाए जा रहे हैं तो कहीं पर गणपति को 15,551 लड्डुओं का महाप्रसाद अर्पित किया गया है। तो बप्पा के भव्य दिव्य पंडालों में आपको लेकर चलेंगे। बप्पा के हर स्वरूप का दर्शन आपको करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं लाल बाग के राजा के दरबार में, जहां भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लाल बाग में भक्त जो हैं वो लंबी लंबी कतारों में बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, बप्पा की एक झलक पाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर है मुंबई के लाल बागचा राजा की, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गणपति बप्पा के जयकारों की गूंज है और यहाँ भारी संख्या में लोग दूर दूर से पहुँचते हैं बप्पा के दर्शन के लिए। और सुबह की ये तस्वीरें आज 10वां दिन, जब बप्पा के स्थापना के बाद से गणेश चतुर्थी से ये उत्सव जो है इसकी शुरुआत हुई और आज 10वां दिन, कल बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। देखिए, मुंबई में गणपति पंडालों में बप्पा के एक से बढ़कर एक रूप दिखाई दे रहे हैं। बप्पा के अद्भुत रंग दिखाई दे रहे हैं। उनके स्वरूपों के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। देखिए, गणेश उत्सव पर माया नगरी की उमंग। ये बप्पा की भक्ति की दमक है। दक्षिण मुंबई के अल्टा माउंट रोड का ये पंडाल सोने सा दमक रहा है। प्रवेश द्वार से लेकर पिलर्स और सिंहासन सब कुछ सुनहरे रंग से रंगा है, जो इस गणेश उत्सव भक्तों को बप्पा की मौजूदगी का दिव्य एहसास करा रहा है। भगवान गणेश की ये प्रतिमा बेहद मनमोहक है। वाकई बप्पा का ये रूप बेहद अनूठा है। डायमंड से, सोने से, हीरो से बप्पा लदे हुए हैं, साथ ही साथ एक हाथ में त्रिशूल ले रखा है। खास बात यहाँ पे ये भी दिखी जा रही है कि मूसक के सर पर बप्पा का बायां पैर है और जिस सिंहासन पर विराजमान है, मोरों ने सुरक्षा दे रखी है। बप्पा का पूरा दरबार जो है वो सोनेरी हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अल्टा माउंट रोड का राजा के दरबार में पहुंच रही हैं बप्पा का दर्शन करने के लिए। दिल खुश हो जाता है और क्यों ना हो, जितनी भी थकान होगी बप्पा के चेहरे पर, बप्पा की आंखों में आंखें सीधे जब हम गड़ाते हैं तो तुरंत ही एनर्जी आ जाती है, थकावट पूरी तरह से दूर हो जाती है। कीमती रत्नों से सजी बप्पा की ये प्रतिमा इको फ्रेंडली मटेरियल से तैयार की गई है। मुख्य मूर्ति के साथ ही यहाँ गुजराती, सिंधी, पंजाबी और मारवाड़ी समुदायों ने 7 छोटी गणेश प्रतिमाएं भी स्थापित की हैं, जो भक्ति में बप्पा की अलग अलग छवियों में एक रूपता का प्रतीक है। यहाँ 11 पुजारी दिन में 2 बार बप्पा की आरती करते हैं। भक्तों के लिए विशेष प्रसाद का भी प्रबंध किया जाता है। बप्पा की प्रतिमा ही नहीं, पूरे पंडाल की साज सज्जा भी बेहद खास है और अल्टा माउंट रोड के इस पंडाल की रौनक देखते ही बनती है। वो सब ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली रहेगा। अपने आप देख सकते हो, लाइटिंग हो गया, ये मूषक हो गया, सब पेपर से बना हुआ है। बिल्कुल इको फ्रेंडली, मतलब कि भैया जो पर्यावरण है उसको समर्थन करते हुए इस पंडाल और स्पेशली बप्पा का निर्माण किया गया है। अब अनेरीचा राजा गणपति मंडल की रौनक देखिए। इस साल यहाँ गुजरात के प्रतिष्ठित सारंगपुर हनुमान मंदिर की थीम पर बप्पा का दरबार सजाया गया है।
कष्टभंजन हनुमान के गणपति स्वरूप के दर्शन के लिए यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। जहां भी आपकी नजरें जाएं, ऊंची ऊंची दीवारें, पूरी तरह से मंदिर के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आपको बताएं कि गुजरात के सारंगपुर का थीम यहां पर बनाया गया। हर साल इसी तरह की थीम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये मंडल। हनुमान मंदिर है सारंगपुर की, वो यहां बनाया गया है। उसे भी लोग देख करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। बड़े बड़े झूमर जैसे कि दरबारों में देखे जाते हैं, वैसे यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस मंदिर परिसर के बाहर लगभग 32 फीट के हनुमान जी को भी विराजमान किया गया है। भक्ति, कला, संस्कृति हर लिहाज से ये पंडाल खास है। आम भक्तों के साथ ही यहाँ बड़ी तादाद में बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारे बप्पा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। 2-3 मूवी भी यहाँ पर उनका लॉन्च हुआ है अंधेरी का राजा के दरबार में। तो कलाकार के यहाँ पर रोज पूरा दिन, आज सत्यनारायण पूजा है, इसके लिए इस कलाकार को हमने थोड़ा शाम के टाइम रखी है। तो पूरे तमाम इंडस्ट्री के लोग हैं, भोजपुरी की पिक्चर के, मराठी पिक्चर के एक्टर्स लोग हैं, और अपने मुरादे एक बार बप्पा का शरण में रखते हैं तो उनका मुरादे अगले टाइम जरूर पूरा होगी। अंधेरीचा राजा गणपति पंडाल अपने विसर्जन अनुष्ठान के लिए भी जाना जाता है। मुंबई के दूसरे गणपति मंडल जहां अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन करते हैं, वहीं परंपरा के अनुसार अंधेरी मंडल के भक्त 10 तारीख को संकष्टी चतुर्थी पर बप्पा को विदाई देंगे। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे अकोला। अकोला में बप्पा की भक्ति के रंग आपको दिखाते हैं। यहाँ के गणेश पंडाल में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। कहीं बप्पा को 56 भोग चढ़ाए जा रहे हैं तो कहीं सुरों के जरिए श्री गणेश की आराधना की जा रही है। ये अकोला के मारवाड़ी प्रेस गणेशोत्सव पंडाल की तस्वीर है, जहां भक्तों ने बाप्पा के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ बाप्पा के लिए 56 भोग का प्रबंध किया गया है। साथ ही 101 किलो का विशाल मोदक बाप्पा को अर्पित किया गया है। ये गणेश मंडल पिछले 89 सालों से गणपति स्थापना करता चला आ रहा है और इस साल इस पंडाल में भक्ति की अद्भुत मिठास की सुगंध फैली है। हम फिलहाल है अकोला के सबसे पुराने मारवाड़ी प्रेस गणेश उत्सव पंडाल में, जहां पर आप देख सकते हो कि बाप्पा की भव्य मूर्ति जो है वो विराजी है और बाप्पा के मूर्ति के सामने, बाप्पा की प्रतिमा के सामने 56 भोग आज बाप्पा को दिए जा रहे हैं। जहां आप देख सकते हो कि फाफड़ा हो या किसी को लगे कचौरी बाप्पा को अच्छी लगती है तो जिलेबी लगती है, तो किसी को लगा काजू, किसी को लगता है खारक, मनुका, मानो क्या बोलना, मोदक। तो आप देख सकते हो कि मोदक के कितने प्रकार यहाँ पर देखे कि मोदक को बाप्पा सबसे प्यारे लगते हैं मोदक, और वही मोदक चाहे आटे के हो या मलाई के हो, सभी मोदक और बाप्पा के लिए 56 भोग का आयोजन आज यहाँ पर किया गया था। और सबसे अहम बात यही है कि बाप्पा के इस प्रतिमा के सामने ये 56 भोग एक उनके लिए प्रसाद का श्रृंगारी है। अब बाप्पा की भक्ति से जुड़ी एक और दिलचस्प तस्वीर देखिए। बाप्पा के इस इको फ्रेंडली पंडाल में पारंपरिक 7 सुरों और वाद्य परंपरा की झांकी बनाई गई है। शहर के जाने माने कलाकार राजेंद्र सोनी ने अपने घर पर पिछले 25 सालों से गणपति स्थापना करते चले आ रहे हैं और इसके जरिए समाज को अहम संदेश भी दे रहे हैं। लोग जागरण में ज़्यादा डीजे चला रहे, उसका कर्कश आवाज़ से जो हानि हो रही पब्लिक में, तबीयत बिगड़ना, बच्चों के कान फट रहे, कान के आवाज़ ये हो रहा है, उसलिए जो प्रदूषण ये हो रहा, प्रदूषण भी हो रहा, उसके कारण मैंने जो संस्कृति पहली थी वाद्य की, वो पुनः जीवंत लाने की वजह से ये प्रोग्राम करे हुआ। पूरे अकोला में गणपति उत्सव की चमक बिखरी है और भक्त भोग के माध्यम से, सुरों के माध्यम से बाप्पा की भक्ति कर रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं और विघ्नहर्ता से अपने कल्याण की कामना कर रहे हैं। धनंजय साबले, अकोला, गुड न्यूज टुडे। देखिए
देखिए, आस्था और विश्वास से बड़ी कोई पूंजी नहीं है, फिर ये जब अपने आराध्य के लिए हो, क्योंकि फिर भौतिक दौलत का भला क्या मोल। शिरडी के साईं बाबा के लिए दुबई से एक भक्त ने दिल खोलकर दान दिया है। ये दान 1.5 करोड़ से ज्यादा का है, जिसकी जानकारी खुद शिरडी संस्थान की ओर से दी गई है। शिरडी के साईं बाबा का दरबार करोड़ों भक्तों की आस्था का द्वार। यहाँ देश विदेश से सालाना 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हाजिरी लगाते हैं। यही वजह है कि साईं बाबा का दरबार करोड़ों के दान चढ़ावे से हमेशा दमकता रहता है। दुबई के एक साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया है अनूठा चढ़ावा। 1623 ग्राम के 2 सोने के ओम साई राम, जिनकी कीमत 1 करोड़ 56 लाख रुपए आकी जा रही है, बाबा के चरणों में समर्पित किए हैं। ओम साई राम अक्षर को मंदिर के दोनों दरवाजों पर लगाया गया है। ये बाबा का बहुत समर्पित भक्त है। हर महीने बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और उनकी बहुत दिन की इच्छा थी कि मैं बाबा को जो है वो कोई भेंट दूं, तो उन्होंने ये भेंट दी है। 2007-8 में जब बाबा का सिंहासन बना था, उसके बाद ये बड़ी भेंट जो है, ये बड़ा दान जो है वो यहाँ प्राप्त हुआ है। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के अनुसार जिस भक्त ने ये सोने के ओम साई राम बाबा के दरबार में भेंट किया, उसने अपना नाम उजागर नहीं करने का अनुरोध किया था, लिहाजा गुप्तदान के तौर पर ही इसके बारे में जानकारी दी गई है। शिरडी साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। भक्त अपनी मुराद लेकर बाबा के दर आते हैं और फिर जब मुराद पूरी हो जाती है तो करोड़ों का चढ़ावा साईं बाबा मंदिर को अर्पित करते हैं। भक्त चाहे अमीर हो या गरीब, अब अपनी इच्छा से साईं को जरूर कुछ न कुछ चढ़ाते हैं। कोई साईं को पैसे रुपए चढ़ाता है, तो कोई सोने का मुकुट चढ़ाता है, तो कोई साईं बाबा की प्रतिमा और उनके मंदिर को सजाने के लिए सोने, चांदी, हीरे जवाहरात का दान देता है। साईं बाबा के प्रति भक्तों की श्रद्धा अनमोल है, तो उनको चढ़ावे में दिए सोने, चांदी और रत्नों का भला क्या हिसाब। ये तो भक्तों की श्रद्धा है, जिसकी वजह से साईं बाबा का खजाना लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कोई न्यूज़ टुडे। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। हमारे देश में गुरु की अहमियत भगवान से भी ऊपर मानी जाती है, और वो इसलिए क्योंकि एक गुरु, एक शिक्षक अपने शिष्य को रोशनी की राह दिखाता है, उस पर चलना सिखाता है। आज शिक्षक दिवस है। इस मौके पर हम आपको दिल्ली के ऐसे टीचर से मिलवाते हैं जिन्होंने गरीब तबके के बच्चों को अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है। देव और चांदनी जो दोस्त हैं, उनकी बदौलत अनगिनत बच्चे एक बेहतर जिंदगी की राह पर चल पड़े हैं। हमारे देश में ऐसे ही नहीं, शिक्षकों को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है। स्कूली जीवन की शुरुआत से कॉलेज की शिक्षा तक शिक्षक हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। जीवन देने वाले माता पिता के बाद जीवन को सही दिशा देने का काम शिक्षक ही करते हैं। हालांकि हमारे देश में अब भी ऐसे कई बच्चे हैं जो आर्थिक वजहों से शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। देश के दूसरे शहरों की तरह उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी राह चलते अक्सर ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनके माता पिता के लिए 2 वक्त की रोटी ही कमाना बड़ी बात है, तो फिर इन्हें पढ़ाने लिखाने का सवाल ही कहां उठता है। फिर भी इनमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के बावजूद पढ़ रहे हैं, और ये मुमकिन हो पाया है देव और चांदी नाम के 2 लोगों की वजह से, जिनका मकसद स्लम बस्तियों के बच्चों में शिक्षा की अलख जगाना है। आज आपको अनोखे टीचर से मिलवाते हैं। एक लड़का जिसने सिर्फ 5वीं तक स्कूल में पढ़ाई की, एक लड़की जिसने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। ये दोनों लोग अपने बचपन में कूड़ा बीनते थे ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सकें, लेकिन अब यही दोनों सैकड़ों बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई का एक जरिया बने हुए हैं। पिछले कुछ साल में गरीब और स्लम बस्तियों के कई बच्चों के जीवन में बदलाव आ चुका है।
नोएडा के रहने वाली 12 साल की शबीना के माता पिता ने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो शहर के एक बड़े प्राइवेट स्कूल की छात्रा हो जाएगी। कभी नोएडा के भीड़भाड़ वाले मार्केट सेक्टर 18 में घूम घूम कर गुलाब के फूल बेचा करती थी, लेकिन अब वो एक नामी स्कूल की 7वीं की छात्रा है। पढ़ लिख कर शबीना भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होना चाहती है, यानी उनका सपना IAS अफसर बनने का है। मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है और मैं हूँ और मेरे मम्मी पापा हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और मेरा भाई श्रीजी संस्कार स्कूल में पढ़ता है और मैं GD गोइंका ग्लोबल स्कूल में पढ़ती हूँ। शबीना की तरह देव और चांदनी की मदद से शमा की जिंदगी बदल गई है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली शमा की मां नोएडा के सेक्टर 18 में भुट्टा बेचती है, जबकि शबीना ने हाल में ही ग्रेटर नोएडा की एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में BBA के फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया है। मैंने 18 में कूड़ा भी बीना है और फूल भी बेचे। मेरी पूरी ज़िंदगी मतलब आधे से ज़्यादा मेरी उसी काम में निकल चुकी है कि फूल बेचना और बस कबाड़ा बीनना, इसी में। पहले लाइफ में कुछ पता नहीं था कि कुछ मैं इस तरह से यहाँ तक पहुँच भी पाऊँगी, या फिर सपना भी नहीं था कि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होगा और मैं वहाँ की स्टूडेंट कहलाऊँगी। ID कार्ड पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं शारदा का पहन के जाती हूँ। शिक्षा की अलख जला रहे देव और चांदनी की बेमिसाल जोड़ी की बदौलत कई बच्चे अपनी जिंदगी और तकदीर बदल रहे हैं। घर मम्मी संभालती हैं? क्या करती हैं मम्मी? मम्मी जॉब नहीं करती हैं अभी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अभी जो स्कूल जा रहे हो सब अच्छा लग रहा है? वहाँ पढ़ाई अच्छे से चल रही है? हाँ। क्या बनना है ना आगे जाके? डॉक्टर। जब मैंने अपने पापा को खोया तो उसके बाद से मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि फिर स्कूल जाने का भी कोई ज़रिया नहीं था। ऐसे पापा के साथ बाइक पे चले जाते थे हम तीनों भाई बहन। तो मुझे याद है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पैदल ही स्कूल से आया जाया करते थे और कभी कभार ई रिक्शा के लिए लेते थे। और अब जब मेरा एडमिशन हो गया इस स्कूल में, सर ने मैम ने इतनी हेल्प की है हमारी, तो बस से ही आना जाना भी हो जाता है और भी अदर चीज़ों के लिए भी बहुत हेल्प किया उन्होंने। स्टेशनरी के सामान वगैरह हो गए, तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं अब। गरीबी और लाचारी की वजह से अब तक शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की राह दिखाना देव और चांदनी के लिए इतना आसान नहीं था। उनका खुद का बचपन बेहद मुश्किलों और अभाव में बीता है। कभी 2 वक्त अपने पेट भरने के लिए वो कूड़ा चुनते थे। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों से जूझते जूझते देव खुद नशे की गिरफ्त में आ गया था। नौबत छोटी छोटी चोरियां करने तक पहुंच गई थी। 11 साल की उम्र में बिकॉज मेरे फादर के कारण मैंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि बहुत वो अब्यूजिव थे। और लेकिन मुझे कुछ करना था, लेकिन 11 साल के बच्चे को नौकरी कौन देगा। तो सबसे पहले अपनी जर्नी मैंने अपने स्टेशन से कूड़ा बीनने से स्टार्ट की। एक ड्रग एडिक्शन में मैं पूरे पड़ा रहता था। इस तेज भागती दौड़ती जिंदगी में देव और चांदनी को भी एहसास है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से आर्थिक रूप से जिंदगी बहुत नहीं बदली जा सकती। यही वजह है कि उन्होंने मिलकर अब एक स्टूडियो तैयार किया है, जिसमें बच्चों को कैमरा, लाइट, एक्शन के साथ साथ एडिटिंग कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे गरीब बच्चे अनुभव और व्यवहारिक के आधार पर तैयार हो पाएं और स्किल के दम पर अपने लिए नए नए मौके खोज पाएं और जिंदगी में आने वाली हर चुनौती से निपट पाएं। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात आपके अपने गुड न्यूज टुडे की। आपके दिलों में खास पहचान बनाने वाला गुड न्यूज टुडे आज अपना हैप्पी बर्थडे मना रहा है। दरअसल आपका पसंदीदा चैनल गुड न्यूज टुडे 4 साल पूरे कर चुका है। आपका 7 और 4 साल, ये वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। देश हो या विदेश, कहीं भी अच्छी खबर हो, GNT इन खबरों को ले आया है आपके द्वार। यानी खुशियों का मतलब GNT है, उत्सव का मतलब गुड न्यूज टुडे है। रेडी गुड न्यूज वाली स्माइल के लिए? खुशियों की खबरों से जो ये जुगलबंदी है, हंसती मुस्कुराती सुर्खियों का जो साथ है, 4 साल पुराना है। हालांकि लगता है कि जैसे कल की ही बात है। ये शो है जरा हटके। अभी कल की ही तो बात लगती है, जब दुनिया में सांसों पर पहरे थे, उदासियों के चेहरों पर जख्मों के दाग अभी गहरे थे। संभव मुझ में ही है। खबरें तो थी पर डराती थी, हौसला भी था पर उम्मीदें हार जाती थी। अविश्वास में
विश्वास बसता है। जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है। पर चुनौतियों के माहौल में जब हमने मुस्कुराहटों की झालर लगाई तो तस्वीर बदल गई। गुड न्यूज ने पॉजिटिविटी का रोशनदान खोला तो जैसे हवा बदल गई। गांव हो या शहर, आज गुड न्यूज टुडे देश में पॉजिटिव खबरों की पहचान है। रोजमर्रा की आपाधापी में फंसे आम आदमी के लिए मुस्कुराती खबरों का जरूरी डोज है। हम जहां से चले वहां सफर और मंजिल को लेकर जाने कितने सवाल थे, लेकिन पिछले 4 सालों में हमारी पहुंच और स्वीकार्यता ने हमारी सोच पर मुहर लगाई। गुड न्यूज टुडे के लिए ये अच्छी खबर, बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो का अवार्ड GNT स्पेशल को मिला। खबर सिर्फ सच्ची नहीं बल्कि अच्छी भी होनी चाहिए। खबर सिर्फ वो नहीं जो चौंकाए, बल्कि खबर वो भी है जो शुभ और मंगल बताए। हम मानते हैं कि खबर मंदिर की घंटियों में गूंजता संगीत हो, आस्था की पुकार हो, मनोकामना की आस लिए आदमी की प्रार्थना स्वीकार हो। खबर पर्व भी है और त्योहार भी, मेला है, मस्ती है, गुड लक की गारंटी है। सास बहू की बातें हैं तो चाय पर चर्चा भी है। हमारी खबर यानी खासो आम का जिक्र, हमारी बातों में है नई फसल की फिक्र। गुड न्यूज यानी जिंदगी से जुड़ी, खुशियों से भरी, उम्मीद जगाती और हर हाल में मुस्कुराती खबर, क्योंकि हम हैं गुड न्यूज टुडे। सफलता के आसमान पर 4 साल। और अब बात कर लेते हैं साल के अंतिम चंद्र ग्रहण की। साल 7 सितंबर यानी कि रविवार का दिन बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन भारत समेत पूरी दुनिया एक विशेष खगोलीय घटना की साक्षी बनने जा रही है। इस दिन इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन लगने वाला ये पूर्ण चंद्र ग्रहण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देने वाला है। दो दिन बाद साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 7 सितंबर यानी रविवार को चंद्र ग्रहण के दौरान पितृपक्ष और भाद्रपद पूर्णिमा का संयोग भी बन रहा है। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 से रात 1:26 तक रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। रात 11:42 पर ग्रहण चरम स्थिति में होगा। हालांकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12:19 पर शुरू हो जाएगा और सूतक का समापन 8 सितंबर की रात 1:26 पर होगा। वैज्ञानिक नजरिए से समझें तो चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी छाया में आ जाता है। ऐसा तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में हो। जब पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्रमा गहरा लाल रंग का दिखाई देता है। इस अवस्था को ब्लड मून कहा जाता है। बहरहाल भारत के अलावा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और एंटार्क्टिका जैसे दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। सनातन परंपरा में ग्रहण के दौरान दान का विशेष महत्व है। जानकारों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान दूध, दही, चीनी और चांदी जैसी सफेद चीजें दान करना लाभकारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब है, लेकिन इसी बीच कई लोग मददगार भी साबित हो रहे हैं। वहां के कपूरथला में रेल पार्ट्स निर्माता प्रीतपाल सिंह ने भी ये पहल की है। वो राहत और बचाव कार्यों के लिए नावें बना रहे हैं। वो अपनी तरफ से मुफ्त में ये नाव लोगों की मदद के लिए दे रहे हैं। वो अब तक 70 नाव बना चुके हैं और इतना ही नहीं, वो बेजुबानों के लिए भी खास पहल कर रहे हैं। देखिए, हम आपको जगह जगह से पंजाब की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त
प्रितपाल सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से सेवा दी है। देखिए वहाँ पर लंगर अलग अलग तरह के लगे हुए हैं, मेडिकल लंगर वहाँ पर लगा हुआ है, पशुओं के लिए लंगर है, इसके अलावा लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था। लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है बोट्स, और प्रितपाल सिंह उसी का कह सकते हैं कि एक लंगर लगा रहे हैं। कहने को ये इनकी कोच फैक्ट्री है, लेकिन काम फिलहाल हफ्ते के लिए रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी जनता को, पंजाब को इस वक्त उनकी जरूरत है, और इसीलिए वो यहाँ पर इस तरह की बोट्स बना रहे हैं ताकि लोगों तक बोट्स मुहैया कराई जा सके। बोट्स की वाकई कमी है सर, हम देख के आए। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? एक्चुअली पीछे 2023 में है ना बाढ़ आई थी, तो हम ऐसे ही बांध पर गए, तो वहाँ बांध का काम चल रहा था। तो वहाँ यहाँ के विधायक राणा इंद्र प्रताप, तो उन्होंने बोला कि हम, उनको पता था कि टेक्निकल आदमी हैं ये, तो कोई को कहते कि कोई मल्टीपर्पज़ की चीज़ बने तो जो हमारे काम भी आ सके। तो यह सोचो हंसपाल, तो ये कैसे हो सकता है सर? अभी तक ना किसान का सबसे बड़ा वाहन ट्रैक्टर हुआ करता था, लेकिन अब इन गांव में जो स्थिति है, किसान का ये कहना है कि मेरा वाहन ट्रैक्टर नहीं, अब मुझे ट्रैक्टर के साथ साथ बोट की भी जरूरत है, जो कि आप लोग दे रहे हैं वहाँ पर। हाँ जी, बोट की स्थिति ऐसे है कि बोट कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बोट की ज़रूरत हमने देखा कि बोट की ज़रूरत, छोटी बोट की ज़्यादा ज़रूरत है। कि जैसे मीडिया पर भी सुनते थे कि हमें बोट नहीं मिल रही है यहाँ लेकर जाना, तो फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना कि एक कोशिश इधर को कर देख ले कि बाकी लंगर वगैरह का लंगर बहुत चल रहा है, कोई कुछ दे रहा है कुछ दे रहा, तो हमने अपनी तरफ से सोचा कि छोटी बोटें बनाएं। आप वैसे रेल कोच फैक्ट्री, ये पूरा रेल कोच बनाते हैं? हाँ, रेल कंपोनेंट्स। सर ये कितने दिन से काम उसका बंद है, रेल कंपोनेंट्स का, और आप बोट बना? यानी कि तकरीबन 1 हफ्ते से बंद है, 7-8 दिन। कितनी बोट्स आप अभी तक बना चुके? हमारा टारगेट 100 बोट का था और 70 तक पहुंच गए हम। एक ये जो बोट है, एक बार दिखाते चलिए। इस बोट में, एक बोट में कितने लोग बैठ? इस बोट में 8 लोग बैठ सकते हैं सेफली, यानी कि। एक और हमने देखा कि आपने एक बहुत बड़ा सा शिप भी तैयार किया है, वो किसके लिए तैयार किया? वो जैसे पशु वगैरह होते हैं, गाय वगैरह होती हैं, डंगर वगैरह, भैंस वगैरह होती है, ट्रैक्टर, ट्राली और बहुत सारा सामान होता है जो लोगों का बीच में रह जाता है, वो निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए किया। एक्चुअली हम कह देते हैं, यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि डंगर निकाल कर लाएं, एक्चुअली वो डंगर नहीं होते हैं, वो 4-4, 5-5 लाख की भैंसें होती हैं, उनका रोजगार होता है। देश भर में भारी बारिश से हाल बेहाल है, और इस बारिश से इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान है। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर की लेवड़ा नदी पानी का बहाव तेज होने के कारण तेंदुआ नदी में फंस गया। इस बीच तेंदुआ छोटे बच्चे की तरह पानी में खेलते और मस्ती करता नजर आया। इस बीच वहां स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी और जल्द ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को सफलतापूर्वक बचा लिया गया, जो मामूली रूप से घायल भी हुआ था। बाद में उसे इलाज के लिए रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मुश्किल हालात में मुस्कुराने का हुनर। गाजा के नुसैरात इलाके में युद्ध के उन्माद के बीच जगह जगह मलबे का ढेर दिखाई देता है। इसी ढेर के बीच आपको मुस्कुराते हुए बच्चे दिख जाएंगे, जो अपने अंदाज में यहाँ के लोगों को थिरकते कदमों से जिंदगी जीने की सही राह दिखा रहे हैं। युद्ध का दंश झेल रहे इलाके में संगीत की धुन कहती है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, जिंदगी जीने का सलीका तलाश ही लेती है। तस्वीरें गाजा के नुसैरात इलाके की है। बेशक जंग और आक्रोश से भरे माहौल में संगीत की धुन हैरान करती है, लेकिन इन बच्चों का ये बेजोड़ जज्बा जिंदा दिल्ली की नई कहानी गढ़ रहा है। ये छोटे डांसर्स कैप्स ब्रेकर्स के सदस्य हैं
जो गाजा में युद्ध और पलायन की स्थिति के बीच काम कर रहे एक ब्रेक डांस अकेडमी है। ये अकेडमी अपने राइज फॉर गाजा कार्यक्रम के जरिए लगभग 70 से ज्यादा बच्चों की मानसिक शांति और उनकी देखभाल का काम कर रही है। ये संस्था ब्रेक डांस को कला और थेरेपी के जरिए सिखाती है, जो आसपास की स्थिति से कुछ समय के लिए बच्चों को मानसिक रूप से राहत देने का काम करती है। इन्हीं बच्चों में से एक है लिन अल खोर, जो गाजा शहर के जैतून इलाके में युद्ध के चलते अपना घर छोड़ राहत कैंप में रह रही है। लिन अपने माता पिता और 4 भाई बहनों के साथ एक राहत टेंट में रहती है। في هذا المركز كمز بريكرز من سنة 2024 يعني إلى سنة كاملة بتدرب فيه. لما بروح بتدرب فيه بتغير نفسيتي بدل ما أنا في الجو هذا. أنا بتغير نفسيتي بتغير كتير. لما بخش على المركز بكون مبسوطة كتير. بعمل كل أمورهم الصبحيات ودغري بجهز حالي وبطلع على المركز. लिन की मां का कहना है कि यह अकेडमी उनकी बेटी के लिए जिंदगी की एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। حالة ارتاحت نفسيا فيه. متغيرة خلص يعني أنا بتصدق بقول لك يجي هذا الموعد وتروح له. نفسيتها بتكون يعني كثير هيك متشوقة إنها تروح للمركز. نشاط يعني عندها نشاط إنها تروح تدرس تروح للمركز تروح الله شيء هيك يفرحها يريحها ترتاح شوي من أجواء الخيمة. 2004 में शुरू हुई गाजा की संस्था बच्चों के मानसिक स्थिति के लिए जो काम कर रही है उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है। कैंप्स ब्रेकर्स अकेडमी अपने अनोखे तरीके के चलते आज पूरी दुनिया में सराही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे।